पीछे का ब्रेक टेस्ट करके देखता हूँ। देखो पीछे का ब्रेक देखोगे तो वेलकम बैक टू मोटो व्हीकल्स। मैं हूं अनिरुद्ध और आज हम बात करने वाले 2025 हीरो एक्सट्रीम 250R इस बाइक के बारे में। तो इसका प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, फीचर्स क्या है और साथ ही साथ कंपनी ने क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है इस बाइक में, सब कुछ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और एक छोटा सा वॉक अराउंड रिव्यू भी मैं करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू कृष्णनगर जीपी ऑटो सेंटर। तो फिर चलो चलते हैं राइड रिव्यू में और एक छोटा सा वॉक अराउंड रिव्यू में। राइड में जाने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये जो बाइक है ना, एक्सट्रीम 250R 2025 का ये बाइक, इस बाइक के बारे में एक छोटा सा वॉक अराउंड रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पहले इसका जो कलर है, कलर के बारे में बात करते हैं। देखो इसका जो कलर है ये आपको 3 कलर में मिल जाएगा। एक है फास्टम रेड, एक है नियॉन शूटिंग स्टार जो कि ये वाला कलर, और तीसरा वाला जो है वो है स्टील ब्लैक कलर। तो 3 कलर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका जो प्राइस है वो है 2,16,000 अप्रॉक्स प्राइस है, ये ऑन रोड प्राइस वेस्ट बंगाल में। अब चलो बात करते हैं इसका जो फ्रंट वाइज लुक्स है। देखो अगर आप फ्रंट में देखोगे, इसका जो लाइट्स है ये DRL विथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ आपको LED लैम्प मिल जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत आपको टर्न ऑन करके दिखाता हूँ। देखो DRL का जो लुक्स है, लुक्स वाइज ऐसा लगता है। और जो विंकर्स है, विंकर्स आपको यहाँ पर LED देखने को मिल जाएगा। सामने में आप यहाँ पर नंबर प्लेट ऐड कर सकते हो। तो यही है फ्रंट वाला लुक्स। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हीरो का जो बैच है वो भी आपको दिख जाएगा, ये फ्रंट वाइज, ठीक है। अब फ्रंट का अगर लाइट देखो तो मैं पासिंग स्विच थोड़ा बहुत ऑन करके मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। देखो देख लो, क्योंकि ये ऑटो इल्यूमिनेशन अभी एक्टिवेट हुआ है, इसलिए लाइट मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है। मैनुअली मैं अगर चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। अब चलो बात करते हैं इस बाइक का जो सस्पेंशन है। देखो ये जो सस्पेंशन है ये USD सस्पेंशन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और जो फ्रंट ब्रेक है, फ्रंट ब्रेक का साइज आपको यहाँ पर 320 मिल जाएगा और 22V का ब्रेक कैलिपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टायर के बारे में बात करो तो ये जो फ्रंट टायर है इसका साइज है 110/70 जो कि 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये फ्रंट में। और मडगार्ड के बात करो, फेंडर के बात करो तो ये बहुत छोटा है, देखने में छोटा है बट बहुत स्टाइलिश लुक लग रहा है यहाँ पर। और ABS का आप यहाँ पर स्टिकर देख सकते हो, ये नियॉन कलर का जो स्टिकर है साइड में, हर एक साइड में आप नियॉन कलर का स्टिकर देख सकते हो यहाँ पर। अब चलो पीछे का बात करते हो। देखो पीछे का जो ब्रेक है, ब्रेक का साइज है आपको यहाँ पर 230 mm ब्रेक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो टायर का साइज है वो है 150/60 और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 17 इंच अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये दोनों में ही आपको यहाँ पर डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो इंजन है ये 249cc का इंजन है जिसमें आपको 4 स्ट्रोक 4 वाल्व DOHC इंजन मिल जाएगा लिक्विड कूल इंजन के साथ, ठीक है। अब पावर के बारे में बात करो तो पावर आपको यहाँ पर 30 PS मिल जाएगा। टॉर्क आपको यहाँ पर 25 Nm टॉर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे में देखो तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर 167 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। और फ्यूल टैंक की बात करो तो देखो पहले मैं स्टाइल के बारे में बात करता हूँ। फ्यूल टैंक का साइड वाइज इसका लुक देख लो, बहुत अट्रैक्टिव लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो मैं थोड़ा बहुत इसको साइड करता हूँ। देखो व्हाइट कलर, ग्रे कलर और ब्लैक कलर और नियॉन कलर का एक अलग सा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका जो स्पेशल है ना, ये जो फ्यूल टैंक, यही मुझे बहुत खासियत लगा, इसमें देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक्सट्रीम का जो 3D बैज है ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और फ्यूल टैंक का जो साइज है वो है 11.5 लीटर फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको E20 के साथ मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो एक USB Type-C USB पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये Type-C नहीं है, ठीक है। और साइड में आओ तो इसका जो सीट है, देखो ये सीट आपको यहाँ पर स्प्लिट सीट मिल जाएगा। देखो इसका जो सीट का हाइट है वो है 806 mm हाइट इस बाइक का है। तो मैं हाइट भी टेस्ट करके देखता हूँ। एक 6 फुट का बंदा और एक है 5 फुट 5 का बंदा, ठीक है। पहले मैं 5 फुट 5 बंदा को यहाँ पर भेज रहा हूँ। देखो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हो, अगर आपका हाइट 5 फुट 4 भी है तो आप इस बाइक को हैंडल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका जो हाइट है, देखो चंदन का जो हाइट है ये है 5 फुट 5। तो थोड़ा बहुत दिक्कत आपको होने वाला है अगर आपका हाइट 5 फुट 4 है तो, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक 6 फुट का बंदा का दिखाता हूँ हाइट। देखो देखो 6 फुट वाइज और इन बंदा का हाइट है 6 फुट, तो 6 फुट वाइज एकदम फ्लैट फुट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपका हाइट 5 फुट 4 है ना, तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है इस बाइक में, ठीक है। चलो फिर देख लेते हैं नेक्स्ट में। अब बात करते हैं इसका जो पीछे का सस्पेंशन है। देखो पीछे का जो सस्पेंशन है ये मोनोशॉक सस्पेंशन आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि है एडजस्टेबल गैस चार्जेबल सस्पेंशन आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिल जाएगा। अब बाकी बात करो तो देखो यहाँ पर ब्रेक लीवर जो है वो एल्युमिनियम क्रोम फिनिशिंग, ये जो रबर है रबर के साथ मेटालिक आ रहा है। जो पिलियन राइडर के जो फुट पैक है वो वाला यहाँ पर देखो एल्युमिनियम क्रोम फिनिशिंग के साथ पूरा मिल रहा है। और जो चैसी है ना, ये आपको यहाँ पर स्प्लिट ट्रेल्स
चैसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि है करिश्मा में भी आपको यहाँ पर ये देखने को मिल गया था। ठीक है, अब चलो बात करते हैं इसका जो साइड वाला लुक्स। देखो रियर वाला लुक्स, रियर में आपको यहाँ पर ग्रेवल हैंडलर मिल रहा है और नियॉन कलर के साथ थोड़ा बहुत यहाँ पर लुक्स टच हुआ है। और जो 250 सेगमेंट का जो स्टिकर देखो, ये वाला भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पीछे से। रियर का प्रोफाइल में फिर आपको एक बार दिखा रहा हूँ। देखो इसका जो टायर हगार है, टायर हगार का जो स्टाइल है बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में दूर से। ठीक है, इस साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। देखो आपने एक्सट्रीम 125R वो बाइक देखा है, तो वो बाइक का जो स्टाइल है ना टायर हगार का, वही वाला स्टाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको छोटा भाई मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बड़ा भाई मिल गया, तो वही आसपास ही कुछ सेम स्टाइल है इन दोनों का। और चलो बात करते हैं, ये वाला चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। और देखो गियर लीवर जो है ना, ये वाला देखो ये भी आपको डाबर और मेटल के साथ ही मिलता है। जैसे कि ब्रेक लीवर मैंने बोला था, वही वाला चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका जो गियर है ना, ये आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी का बाकी मैंने उस साइड से ही आपको दिखाया है, टोटली सेम है। अब चलो बात करते हैं इसका जो स्विचेस है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और एग्जॉस्ट का साउंड है, वो वाला चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देखो इस साइड में आओ तो स्विचेस के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको हैज़ार्ड मिल रहा है, यहाँ पर आपको स्विच मिल रहा है, इंजन क्लीन, इंजन स्टार्ट एक ही स्विच में आ रहा है। और ये है आपका SOS स्विच, जो कि है इमरजेंसी के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ डेंजरस जोन में आप हो, तो आप ये वाला स्विच प्रेस करो तो आपका जो रिलेटिव्स का कॉन्टैक्ट आपका फ़ोन में है और इसके साथ कनेक्ट है, तो उनके पास एक अलर्ट जाएगा। ये जो एरो है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए यूज़ होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। और इस साइड में आपको हाई बीम, लो बीम विथ पासिंग स्विच मिल रहा है और यहाँ पर आपको विंकर्स और ये आपको हॉर्न यहाँ पर मिल जाएगा। देखो हॉर्न एक बार देख लो। चलो अब बात करते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करो तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ABS मिल रहा है, यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल रहा है, साइड स्टैंड कटऑफ मिल रहा है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पर भी देख लो। ठीक है, ये लाइट वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल रहा है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है, म्यूजिक मिल रहा है। और यहाँ पर मैं अगर चेंज करूँ तो चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है, लैप टाइमर मिल रहा है। लैप टाइमर नया वाला चीज़ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो इसका जो टॉप स्पीड है वो भी आप यहाँ पर देख लो, टॉप स्पीड है और साथ ही साथ कितना किलोमीटर ये चला हुआ है। साथ ही साथ आपको कैलेंडर मिल रहा है, यहाँ पर ट्रिप मिल रहा है, ट्रिप भी मिल रहा है। ठीक है, रियल टाइम माइलेज आपको मिल रहा है, फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा है, रेंज मिल रहा है और बैटरी सर्विस, ये सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इन्फो में। और जो है ABS मोड, यहाँ पर 2 ABS मोड है, एक है रोड मोड, एक है ट्रैक मोड, 2 मोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ऑटो अपेंड्स ये जो सिस्टम है, ये आपको जो आपका जो लाइट है ऑटोमेटिक आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, ये सेंसर यूज़ करके, यही वाला चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको नेविगेशन मिल रहा है, म्यूजिक मिल रहा है, लैप टाइमर। ये जो चीज़ है ना, अगर आप इसको आप टर्न ऑन कर दो तो यहाँ पर आपको 5 4 3 2 बोल के एक काउंट यहाँ पर शो हो रहा है, दिख रहा हो शायद। ये वाला चीज़ है, जब आप राइड करोगे या स्पोर्ट्स करोगे उस टाइम में आपको ये बहुत काम पे आएगा। ठीक है, तो यही वाला चीज़ नया वाला था। चलो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया। अब चलो बात करते हैं इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड है, उसके बाद हम इसको लेकर राइड में चलेंगे। ठीक है, तो एग्जॉस्ट का साउंड देख लो, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये था एग्जॉस्ट का साउंड। अब चलो लाइट्स के बारे में देखते हैं, लाइट्स देखते हैं। देखो DRL आप फ्रंट से देख रहे हो यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर हाई बीम किया तो हाई बीम वाला देखो, यहाँ पर हाई बीम लो बीम भी हो रहा है। ठीक है, अब लाइट्स ये जो है ना, ये ऑटो एल्यूमिनेशन सिस्टम है, इसलिए मैं आपको शायद दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सेटिंग्स में जाना है, फिर चेंज करना है, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ऑलरेडी मैंने करिश्मा में किया हुआ हूँ, तो वो वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, लाइट तो एक ही होता है, यहाँ पर सिर्फ प्रोजेक्टर लैंप है, वही वाला फ़र्क है। बाकी डिज़ाइन ही चेंज हुआ है। और हैज़ार्ड में आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि हैज़ार्ड ऑन करोगे तो ये वाला फ्रंट में ये वाला दिखाएगा। और जो पीछे का जो लुक्स है डीआर में आप यहाँ पर देख सकते हो, डीआर का लुक्स जो है वो है डीआर का लुक्स ऐसा। ठीक है, तो सारा का सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर एक्सट्रीम में ऑलरेडी बता दिया हूँ। ठीक है, अब चलो बात करते हैं इस डायमेंशन के बारे में। देखो टोटली डायमेंशन जो है, अगर नीचे में देखोगे, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 167 mm, इसका जो फ्यूल टैंक है वो है 11.5 लीटर फ्यूल टैंक है। इसका जो सीट हाइट है 8067 सीट हाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि है स्प्लिट सीट के साथ। वेट के बारे में बात करो तो इसका जो वेट है वो है 167.7 kg वेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और माइलेज के बारे में बात करो तो ये बाइक आपको 35 से 40 तक माइलेज आपको यहाँ पर दे देगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब चलो इस बाइक को लेके राइड में चलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 2025 एक्सट्रीम 250R इस बाइक का एक राइड रिव्यू। और राइड रिव्यू करते करते मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बाइक राइड करके मुझे कैसा फील हुआ। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। तो पहले जो है कि इस बाइक का हाइट वाइज आप देख लो। यहाँ पर मेरा जो हाइट है 5 फीट 5। अगर आपका हाइट 5 फुट 4 है ना, आप इस बाइक को हैंडल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस बाइक का जो मतलब कि इस बाइक का जो हाइट है ये बहुत ज़्यादा है। 806 mm हाइट इस बाइक का है। देखो मेरा देखो इस फुट को देखो, इस तरफ का फुट पे देखो, इस तरफ का फुट भी देखो। ठीक है,
तो मैं भी फ्लैट फुट मेरा नहीं हो रहा है। अगर आपका हाइट 5 फुट 4 है तो आप इस बाइक में मत जाओ, क्योंकि 5 फुट 5 तक ही ठीक है। ठीक है, अब चलो कॉकपिट का बात करते हैं। देखो कॉकपिट में देखोगे ये जो हैंडल है, हैंडल बहुत विद वाइज बहुत चौड़े हैं। और जो फ्यूल टैंक देख लो 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब चलो राइड करते हैं, राइड करते करते बात करने वाले। ठीक है, चलो फिर राइड में चलते हैं। देखो इसके इंजन के बारे में बात करो तो ये जो इंजन है ये 249 सीसी का इंजन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका जो पावर है ना, इनिशियली बोलो, टॉप एंड में बोलो और मिड रेंज में बोलो, पावर इसमें बहुत ज़्यादा है। पावर का कभी आपको कमी नहीं महसूस होगा। ये 30 PS पावर आपको देता है मैक्सिमम पावर। और जो टॉर्क है वो 25 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मैक्सिमम देता है इसमें। ठीक है, अब चलो इसका जो पीछे का ब्रेक है, पीछे का ब्रेक मैं टेस्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको इसका जो क्लच है, क्लच के बारे में बताता हूँ। देखो इसका गियर जो आता है 6 स्पीड गियर में आपको ये मिल जाएगा। और इसका जो क्लच है स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको यहाँ पर मिल रहा है। मगर प्रॉब्लम क्या है पता है, स्लीपर असिस्ट क्लच तो स्मूथ होता है ना, ये ना आपको उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें हार्ड है। ठीक है पहले। और दूसरा वाला जो है कि जो गियर शिफ्टिंग देखो यार, इसमें तो बहुत बहुत अच्छा है। गियर शिफ्टिंग अच्छी तरफ से हो रहा है यहाँ पर। और एक एक करके गियर शिफ्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, कोई भी गियर आपको यहाँ पर फॉल्स नहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब चलो ब्रेक की बात करते हैं। देखो इसका जो ब्रेक है, पहले मैं पीछे का ब्रेक टेस्ट करके देखता हूँ। देखो पीछे का ब्रेक देखोगे तो बहुत अच्छा है पीछे का ब्रेक। ठीक है, अब चलो फ्रंट का जो ब्रेक है, फ्रंट का ब्रेक टेस्ट करके देखता हूँ। ठीक है, फ्रंट का ब्रेक भी बहुत अच्छा है। चलो अब सस्पेंशन देख लेता है। मैंने पहले भी टेस्ट किया, फिर भी यहाँ पर छोटा सा जो हड्डा गड्ढा है इसमें भी मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ सस्पेंशन। देखो इसका जो फ्रंट वाला सस्पेंशन है ना, फ्रंट वाला सस्पेंशन बहुत अच्छा है। ठीक है, फ्रंट वाला सस्पेंशन जो है यूजी सस्पेंशन है और ये तो बहुत अच्छा है। मगर पीछे का जो सस्पेंशन है 6 स्टेप एडजस्टेबल वाला जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ना पीछे में, ये आपको थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है, क्योंकि ये बहुत हार्डी है। और पीछे का जो सीट है ना वो भी बहुत हार्ड है। मगर राइडर के लिए जो है ये बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है। अब चलो इसका जो वाइब्रेशन टेस्ट करके देखता है, इसमें वाइब्रेशन आ रहा है या नहीं। देखो 6000 RPM पे भी मैं टेस्ट करके देखा। 6000 RPM में भी ना यहाँ पर कोई वाइब्रेशन मुझे नहीं फील हो रहा है। अब चलो एक टर्न लेके देखता है इस बाइक को। ठीक है, चलो फिर चलते हैं एक टर्न लेके। देखो मैं यहाँ पे टर्न ले रहा हूँ। ये बाइक आप टाउनशिप में भी ना आराम से यूज़ कर सकते हो। मगर हाँ, इसमें एक दिक्कत आ सकता है। क्या दिक्कत? इसका जो हैंडल है विद वाइज इसका हैंडल बहुत चौड़े है यार। अगर थोड़ा बहुत छोटा होता ना तो ये टाउनशिप के लिए बहुत ईजी होता। तो फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आराम का मामला है ये। ये बाइक बहुत कंफर्ट है, ये मैं बोल सकता हूँ। आप बात करते हैं इसका जो सीटिंग पोजीशन, देखो स्पोर्टी वाइज सीटिंग पोजीशन है। मेरा जो पोजीशन आप देख सकते हो। और जो फ्यूल टैंक है ये बहुत बड़ा है, बहुत चौड़ा है फ्यूल टैंक है यार। और देखने में भी इस फ्यूल टैंक का जो स्टाइल है ये एक अलग सा स्टाइल है इस फ्यूल टैंक का। ओके पहले। और दूसरा वाला जो है कि इस बाइक का जो है कि सीटिंग पोजीशन, देखो सीटिंग पोजीशन आपको थोड़ा बहुत झुक के बैठना पड़ेगा इसमें। और आपका जो हाथ है ना, आपका हाथ में थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ेगा इसमें, ये मुझे फील हो रहा है। पता नहीं यार मेरा हाइट शॉर्ट है इसलिए ही या नहीं है, पता नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत हाथ में प्रेशर लग रहा है इसमें। और क्लच थोड़ा बहुत इसमें टाइट है, ये एक पॉइंट है। अब चलो बात करते हैं अगर ड्यूक के मामले में बात करो। देखो ड्यूक का जो बात है ना वो कुछ अलग सा ही बात है। तुमको उतना ज़्यादा झुक के नहीं बैठना पड़ेगा ड्यूक में। और ड्यूक में क्या है कि बहुत ज़्यादा रिफाइन है उसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है। ठीक है, उसका जो पावर बोलो सब कुछ अच्छा है। इसमें भी बहुत अच्छा है, इसमें भी लिक्विड कूल इंजन है। ठीक है, DOHC है, ड्यूक की तरह ही है। मगर अगर आप पिलियन राइडर की बात करो ना, आपको पिलियन राइडर को लेके आपको राइड करना है कंफर्टली, तो मैं कहूँगा आप ड्यूक की तरफ जा सकते हो। क्योंकि ड्यूक में क्या है कि पिलियन राइडर का जो सीट है वो बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत चौड़ा भी है। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ना
सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अलग सा लेवल का है, बहुत अच्छा है इसमें। मगर प्रॉब्लम यही है कि अगर आप पिलियन राइडर को लेके राइड करना चाहते हो तो इस बाइक की तरफ मत जाओ, क्योंकि ये इसका जो सीट हाइट है ये बहुत चौड़ा, बहुत ऊंचाई है यार। और पिलियन राइडर भी अगर बैठेगा तो उसको भी कंफर्ट महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैंने एज ए पिलियन राइडर जब बैठा था मुझे भी एहसास हुआ था कि पिलियन राइडर के लिए ये बाइक ठीक ठाक नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप चाहो कि एज ए राइडर इस बाइक के मुकाबले में कोई बाइक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो प्राइस है भाई, प्राइस भी देख लो, इस बाइक का प्राइस बहुत कम है। 2,16,000 या 2,17,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। और ड्यूक के बारे में बात करो तो ड्यूक का जो प्राइस है वो है 2,67,000, ठीक है। तो प्राइस का फ़र्क तो पड़ेगा ही भाई। दोनों का माइलेज ही सेम है, 35 to 37 और 35 to 40 इतना तक ही मिलेगा, उतना ज़्यादा माइलेज आपको नहीं मिलेगा। तो यही था यार इस दोनों बाइक में कंपैरिजन, जितना तर हो सके मैंने आपको बता दिया। तो फिर चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक राइड रिव्यू और डिटेल रिव्यू में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।